हर दिन इस क्लिनिक के दरवाजे से न जाने कितनी कहानियां अंदर आती हैं। कुछ उम्मीद लेकर, कुछ डर लेकर और कुछ सिर्फ इस उम्मीद में कि सब ठीक हो जाएगा। यहाँ आने वाले हर पेट की अपनी एक कहानी है और हर कहानी के पीछे होता है कोई जो उसे सिर्फ एक एनिमल नहीं बल्कि अपनी फैमिली मानता है। लेकिन जब ये बेजुबान दोस्त कुछ कह नहीं पाते तब उनकी आवाज कौन बनता है? आज हम उसी दुनिया के अंदर चलकर देखते हैं। सो हाय गाइस, दिस इज करण सचदेवा एंड वेलकम टू द लेमैन्स वॉइस। सो बेसिकली आज मैं आया हूँ एक ऐसे पेट केयर क्लिनिक पे जो कि ईस्ट दिल्ली में बहुत ज्यादा फेमस है। क्लिनिक का नाम है द अमृता पेट केयर क्लिनिक। हालांकि ये जो चैनल है, इस चीज को मैंने रिवाइव करा है। वो लोग आएंगे जिनकी स्टोरीज हैं, जिनके एक्सपीरियंसेस हैं और कुछ ऐसे प्रोफेशन है जो शायद हम सिर्फ बाहर से जानते हैं बट डीप इनसाइड वर्ल्ड के बारे में नहीं पता, राइट? सो आई नो गर्मी बहुत ज़्यादा है, शोर भी बहुत है इधर उधर, मेरे हाथ में नहीं है ये, बट चलो लेट्स कीप दैट साइड एंड लेट्स स्पेंड आवर डे इस क्लिनिक में। यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हैं वो लोग कैसे उन पेट्स को ट्रीट करते हैं एंड ओनर्स को कैसे क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। सो लेट्स गो। डेली बेसिस पे कितने यहाँ पर पेट आ जाते हैं लगभग? डेली बेसिस पे यहाँ पेट आ जाते हैं 50 to 60। ओके एंड उन पेट्स के बीच में सबसे कॉमन इश्यू क्या रहता है? सबसे कॉमन इशू है गैस्ट्रिक इशू। हम अक्सर पेट क्लिनिक तब आते हैं जब सब कुछ ठीक नहीं होता, लेकिन एक वेट के लिए हर दिन सिर्फ ट्रीटमेंट का नहीं होता। कभी किसी को सुकून देना होता है, कभी किसी को उम्मीद और कभी कभी एक छोटी सी हार्ट बीट को फिर से नॉर्मल होते देखना ही पूरे दिन की जीत बन जाता है। यहाँ सिर्फ मेडिसिन काम नहीं करती, यहाँ भरोसा भी काम करता है। तो कोई ऐसा केस जो आपको आज तक याद हो, मतलब जो आपके दिमाग से कभी ना निकल पा रहा हो? Yes. There is very one specific cat that we have handled before 2 weeks back. One cat, that's a brew. Okay. That baby had eaten the thread. Hmm. जब हमने उसको ओपन किया सर्जिकली, बिलीव नहीं करोगे, हमने उसको 28 प्लेसेस मिनिमम पे हमने उसको स्टिच किए थे एंड वो इंटेस्टाइन्स का प्लेकेशन इतना गंदा था, लाइक अ कॉलीफ्लावर, इस तरह से लग रहा था। लेकिन प्रभु की कृपा इतनी अच्छी रही कि वो बच्चा हमारे पास एकदम फिट है और एक्टिव है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा उस दिन में अब तक की मुझे किक जो मिली ना उस बच्चे को देख के, हमें प्रभु से हम ये प्रार्थना कर रहे थे कि ये प्रभु 72 घंटे सर्वाइव कर जाए। रियली दैट्स अमेजिंग केस। जब आपको पता है कि एनिमल्स बोल नहीं पाते तो आप ये कैसे डिफरेंशिएट करते हो कि वो पेन में है या फिर उन्हें कोई और दिक्कत है? सबसे पहले कोई भी एनिमल आता है तो उसे हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो कैसे चल रहा है। अगर उसे कोई पेन है, चलने में कोई दिक्कत हो रही है तो थोड़ा वो लिम्प करेगा, इससे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा हमें। फिर उसका हम टेम्परेचर लेते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन देखेंगे, लंग साउंड देखेंगे, हार्ट साउंड सुनते हैं, इससे भी हमें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। फिर हम उसकी हिस्ट्री पूछेंगे कि ओनर से कि वो कैसे खा रहा है, कैसा पी रहा है, कैसे उसकी पॉटी है, कैसा यूरिन कलर है। व्हाट्स योर नेम? अदिति। अदिति। ओके। सो बेसिकली मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, ठीक है, रिगार्डिंग योर पेट। सो सबसे फनी चीज़ क्या है जो आपके पेट ने आपके साथ कभी करी? सबसे फनी चीज दैट वो एक्चुअली क्या करता है कि वो ना ऐसा कर्टेन्स पे चढ़ जाता है ओके। या वो वॉल्स पे चढ़ जाता है। तो Okay. एक बार ही वाज आस्किंग मी फॉर फूड एंड मैंने उसकी बात सुन के जस्ट इग्नोर कर दी एंड ही वेंट अवे एंड 15 मिनट्स बाद वो आया एंड ही स्टार्टेड बाइटिंग माय लेग्स। ओके, गुस्सा नहीं आया उस समय? नहीं, बिकॉज़ यू नो व्हाट, मतलब इट्स वेरी फनी क्योंकि वो सब प्रॉपर बाइट नहीं करता, वो सिर्फ निबल करता है। ओके, दैट्स क्यूट, दैट्स क्यूट। जब से आपकी लाइफ में एक पेट आया है तो आपको क्या लगता है कि आपके पेट ने आपको लाइफ के बारे में क्या सिखाया? दैट आई हैव बिकम मोर सेंसिटिव ओके। towards everything कि I didn't care a lot but उसके आने के बाद से मेरे को बहुत ज़्यादा like I feel a lot for even the stray animals। अगर आपको कभी अपनी लाइफ में ज़रूरत पड़ी कि आपको अपने पेट पे कम से कम 5 लाख रुपीस खर्च करने पड़े तो आप खर्च करोगे? हाँ we would। श्योर? Sure। चाहे अमाउंट उससे भी ज़्यादा हो? उससे भी ज़्यादा क्योंकि इससे पहले हमारे पास एक कैट थी एंड उसको बहुत ज़्यादा डिले हो गया था तो we spent a lot on him too तो it's him over money anytime। तो बच्चे नेम? ध्रुव। ध्रुव। ओके। सो ध्रुव, अगर आपके पेट के पास एक मौका हो कि वो बोल पाए तो आपको क्या लगता है वो आपको क्या बोलेगा? कि दूर रहो। दूर रहो। ज़्यादा पर कुछ बात मत करो। पर कुछ और भी हो सकता है, प्यार नहीं करते? हाँ प्यार मतलब जैसे कि मतलब थोड़ा सा दूर रहो, मतलब ज़्यादा दूर से मतलब ज़्यादा चिपको मत, थोड़ा अब मान लो आपके पास कभी कोई सिचुएशन हो जहाँ पर आपको अपने पेट को ट्रीट करना हो, राइट?
सो आपको क्या लगता है उस मोमेंट पे आप ज़्यादा इमोशनल हो गए या फिर आपका पेट? हाँ, मैं ज़्यादा इमोशन होगा, ओके, लाइक जैसे उसके इमोशंस सो लाइक यू वोंट बी एबल टू सी आप पेट उस कंडीशन के अंदर, उस हाँ, सिचुएशन वही के दर्द अंदर। हो रहा है उसको फालतू में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आपने हमें क्लिनिक में अलाउ करा कि हम ऐसे बातचीत करें, एंड आपने थोड़ा सा हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एंड इट्स बेटर कि मेरे बजाय अगर आप इस चीज़ को बताओ तो शायद वो चीज़ और अच्छी लगेगी। सो हु इज़ डॉक्टर गौतम यूनि? Okay, so to begin with, why I thought your idea for the podcast in the clinic is good is that the world should know how hard a veterinarian actually works. It's not a easy job. It's not a comfortable job where you just sit on a chair and write down prescriptions. There's a lot of hard work, physical labor, mental stress, एंड एज यू नो अब तो जनरेशन बदल गई है। अब तो ऐसा है नहीं कि डॉग्स आर जस्ट यू नो पार्ट ऑफ द हाउस और जस्ट लाइक यू नो दे से कहावत इन पंजाब कार कुत्ता और गाड़ी कुत्ता और कारपेट, इट्स नो लॉन्गर लाइक दैट, इट्स नाउ एक्चुअल फैमिली मेम्बर। एग्जैक्टली। एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है पिछले 2 डिकेड से। सो when you will be going through our clinic, you will actually see that each one of us puts in actual blood, sweat to make everybody healthy. ये तो ऑब्वियस फैक्ट है कि हम सबको तो ठीक कर नहीं सकते, हम खुद तो भगवान है नहीं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो करें सच्चाई से करें, ईमानदारी से करें, जेन्युइनली ऐसा काम करें कि द पर्सन लीव्स विद अ स्माइल एंड डजंट फील ही इज़ कमिंग टू अ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। हम खुद भी अस्पताल जाते हैं, जब हम जाते हैं हमें क्या फील होता है, वी हमारी एंग्जाइटीज़ हमें बहुत ओवरकम करती है। फिर एक पर्सोना होता है एक डॉक्टर का, सो द डॉक्टर इज़ जेन्युइनली प्लेजेंट, आपको भी अच्छा लगता है। हु इज़ डॉक्टर गौतम मुनि? ये ही ढूंढने के लिए शायद आज से 30 साल पहले मेरे गुरुजी अम्मा द हगिंग सेंट, शी मेड मी स्टार्ट द अमृता पेट केयर क्लिनिक। Okay. शी इनॉग्रेटेड आवर क्लिनिक इन 1998 और ये एक जर्नी है, एक ऐसी जर्नी है जहाँ हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं हर रोज़, बिकॉज अल्टीमेटली स्पिरिचुअलिटी कहती है एक ही क्वेश्चन है जिसका जवाब ढूंढना है, हु एम आई? एंड द मोमेंट यू रियलाइज who you are, that moment is called self-realization. True. You do not have to find anything, you have to realize yourself. Exactly. तो ये ही है कि हम ढूंढ रहे हैं कि डॉक्टर गौतम मुनि कौन है। क्या वो डॉक्टर है, क्या वो फादर है, हस्बैंड है, सन है, ब्रदर है, कॉम्बिनेशन है। और ये हम जितने कर्म करेंगे और कर्म को ऐसे करेंगे कि हम सोच रहे हैं कि ये हम भगवान के प्रति कर रहे हैं। Of course, monetary benefits are there when you work in a clinic, because if you run an establishment, overheads तो होंगे ही, you have to cover that. वो needs है वो important. needs है, Right. plus you रोटी कपड़ा मकान तो सभी को चाहिए, but there is a limit to that. True. More than that is the selflessness with which you serve animals. It is giving back to society all the society has given us. So it is that search for which I am still in the clinic every day. I am one of the first doctors to come in at 9 a.m. Beautiful. तो पहले और अब के टाइम में क्या ऐसे आपको डिफरेंस फील हुआ? जब हम आते थे 1998 में जब शुरू हुआ था, तो ट्रेंड यही होता था कि जो डॉग्स आते थे वो सर्वेंट्स लेके आते थे, वो सर्वेंट्स लेके आते थे, डोमेस्टिक हेल्प्स। ओके ओके। सर्वेंट इज, आई डोंट लाइक यूजिंग द वर्ड सर्वेंट, इट्स एक्चुअली डोमेस्टिक हेल्प्स। ओके। तो डोमेस्टिक हेल्प्स लेके आते थे जितने भी पेट्स को हमारे पास आते थे। एंड अगर बहुत सीरियस हो जाए तो कभी कभी फ़ोन पे बात हो जाती थी कि पेट पेरेंट से। ओके। उसके बाद जो हुआ और हम देख रहे हैं, नाउ फैमिलीज आर गोइंग न्यूक्लियर। या तो बच्चे 1 या 2 है, ग्रैंड पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं है, या व्हाट वी कॉल डिंक्स, डबल इनकम नो किड्स,
there is a dual income, there is a lot of money in the house, but there is no emotional support. तो बिकॉज ऑफ दिस वो जो एक वॉइड, जो एक खालीपन सा क्रिएट हो गया है, चाहे वो इमोशनल हो या वो सिक्योरिटी के लिए हो, वो पेट्स ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं. सो व्हेन यू आर इमोशनली डिपेंडेंट ऑन समथिंग, वॉट एवर इट बी, whether even if it's your mobile phone, if you are dependent on, you'll buy the best quality mobile phone. And if your emotional needs are being fulfilled by a pet, then you will do your maximum to keep that pet healthy and happy. And for that, we obviously need veterinary services. So in the last 3 decades, veterinary science has moved probably as the fastest growing industry in India today. From a time when there were no veterinary blood laboratories, Right. when we used to take x-rays in the middle of the night or in the afternoons, when human x-ray units would agree to take our patients, if at all. ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सरे करे, लेकिन अगर वो एहसान करके या वो पेट लवर है और उसने बोल दिया चलो मैं आपके डॉग का एक एक्सरे कर देता हूँ, वो छुप छुप के होता था या रात को होता था. आज के तारीख में तो दिल्ली में पेट्स के लिए MRI मशीन है, CT स्कैन सारी मशीन है, फैसिलिटीज अवेलेबल है. सारी फैसिलिटीज़ है, क्लिनिक्स के अंदर ब्लड लेबोरेटरीज है, अल्ट्रासाउंड है. मतलब इतना चेंज विद इन 3 डिकेड्स बहुत ही कम इंडस्ट्रीज या बहुत ही कम प्रोफेशंस में आया होगा. एंड इट्स गोइंग टू इंक्रीज बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बिकॉज जो इमोशनल, अगेन द वर्ड अगेन एंड अगेन जो वापस आएगा वो इमोशनल बॉन्ड है. इस इमोशनल बॉन्ड को रखने के लिए जो कुछ ज़रूरत पड़ेगी वो वेटनरी इंडस्ट्री को धीरे धीरे प्रोवाइड करना पड़ेगा. मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ऑल्सो ना, लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है. पहले क्या होता था, जब सोशल मीडिया नहीं है तो उन्हें ये नहीं पता कि दुनिया में क्या चल रहा है. सोशल मीडिया की वजह से लोगों को पता चला है कि पेट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर स्पेशली स्ट्रे डॉग्स या फिर जितने भी स्ट्रे एनिमल्स हैं, जिस हिसाब से लोग उनको ट्रीट करते हैं, उससे अवेयरनेस बहुत बढ़ी है. तभी लोग ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हुए हैं पेट्स के टूवर्ड्स. कोई भी एनिमल हो, चाहे वो काव हो, कैट हो, डॉग हो, डजेंट मैटर. तो ये जो इमोशनल अवेयरनेस है, आई गेस सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी. डू यू एग्री ऑन दैट? 2 ways. Okay, there's a good side to it and there's a bad side. बैड to साइड. it. ओके. Okay, हर चीज, there is nothing which is black and white. ट्रू. It's always gray. ग्रे. सिक्के के भी 2 पहलू है, बिल्कुल. ठीक है, हेड्स एंड टेल्स. वैसे ही सोशल मीडिया ने ऑब्वियसली एक रेवोल्यूशन तो क्रिएट किया है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. हम खुद एक इंस्टाग्राम पेज रन करते हैं, हम भी फेसबुक पे है. क्या नाम है उस पेज का? माय इंस्टा आईडी आई थिंक इज गौतम मुन्नी. ओके. Okay, so that's what we have. So we, whatever little work we do at the clinic, we'd like to tell people, and we Okay. like to spread our awareness about Okay. that. And that the same way many other veterinarians are also doing it. Then we have the social influencers like you, who have the idea to bring veterinarians and do podcasts. That is also good. Bring out genuine voices. That is also good. But there's a second part which is slightly unhealthy. One is giving unwanted advice by people who are not professionals. Okay, बिल्कुल. there is a lot of misinformation, especially when it comes to street dogs, कि आप फलाना फलाना इंजेक्शन लगा दो, या कुछ भी खिला दो. ये स्किन का कंडीशन ठीक हो जाएगा, ठीक है, but they don't realize that वो इंजेक्शन एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए है. ठीक है, अब मैं आपको एक डर्मेटोलॉजी की किताब दिखाऊं ना, आपको 99% सारे इमेजेस एक जैसे लगेंगी, लेकिन आप एक सिंगल इंजेक्शन बोलो कि ये सब चीजों को ठीक कर दे, राइट नहीं वो तो गलत है. बिल्कुल. और उसके साइड इफेक्ट्स कौन झेलेगा? Dog. पहली बात. दूसरा, एक कम्युनिटी, पहली तो मैं स्ट्रीट डॉग्स में किसी को बुलाता ही नहीं हूँ, मेरे लिए वो Okay. सारे कम्युनिटी एनिमल्स है. They're part of the community, so they're community animals. And I do not differentiate in Amrita. We do not differentiate between community animals and pet dogs. It's the same. बिल्कुल. Because I come from a spiritual background, I think you, me, a community animal, a cow, a buffalo, a monkey, we have the same Atma. Okay? True. That's my core philosophy, and that is what the Bhagavad Gita teaches us, right? So that way, if I differentiate between, say, a dog who comes in with a lot of wounds and on the road, that would be wrong as a doctor and more as a human being. ट्रू. तो that's one thing. But अब उसी डॉग को 4 लोग एक ही इंजेक्शन लगा देंगे रोड पे, वो गलत है. वो गलत है. 4 लोग एक ही दवाई खिला रहे, वो गलत है. ठीक है, जो फीड इन्फ्लुएंसर्स है, वो हाफ बेक नॉलेज के कारण आप कह रहे हो कि सो एंड सो मेडिसिन इज वेरी गुड फॉर जॉइंट्स, बट यू हैव टू रियलाइज देयर इज some lot of people are giving this
medicated product called glucosamine. Right, glucosamine is very good for joints. ये तो मैं भी मानता हूँ, हम भी देते हैं. But we avoid it in certain category of patients like early kidney disease. ये तो कोई नहीं बता रहा. आपने तो बोला कि भैया ये so and so, और जितने ज़्यादा वो रिव्यूज़ होंगे, जितने ज़्यादा लोग ट्राई करते हैं, it becomes more popular. So people think it is very good, but it may not be the right solution to your Pet's problem. मैंने कुछ वीडियोस भी देखी है. मैं आपको एक चीज़ पे इस चीज़ में ऐड ऑन करना चाहूँगा कि लोग ना नॉर्मल स्ट्रे डॉग्स को रेबीज़ का वैक्सीन लगवा रहे हैं. उनको टेस्ट नहीं कर रहे हैं कि वो डॉग का क्या बैकग्राउंड है या फिर उसके साथ उसकी क्या हेल्थ हिस्ट्री रह चुकी है. वो रैंडमली आते हैं, रील्स बनाते हैं, इंजेक्शन लगा के चले जाते हैं और वो कहते हैं कि अब ये सिक्योर हो चुका है, तो अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो ये चीज़ गलत है. Okay, I'll take it in two parts. पहली बात, I would applaud, I would clap for हर एक इंसान जो एक कम्युनिटी के एनिमल की मदद कर रहा है. ठीक है, मेरे लिए उसमें वो इंसानियत अभी भी उस बंदे में या लेडी में जिंदा है. It shows that humanity is not dead. For every person who is taking a car and running over a street dog, there is another one who is picking him up, dirtying his clothes, going to a doctor, spending money from his pocket, treating the dog, keeping it in the house, and then getting it back on the road. So to me, it is such a beautiful feeling. What is that man or woman who is spending his time, his energy, his money? True. For what? That's such a beautiful thing to see, and it has increased over a long time. Now, if we take it from a different point of view, like you said, without testing, you're giving any amount of XYZ treatment, मैं आपसे 100% सहमत हूँ, वो बिल्कुल गलत है. ठीक है, क्या आप एक ही डॉग को साल में 6 बार रेबीज के वैक्सीन लगा के 6 इन्फ्लुएंजा के 6 बार वैक्सीन लगाए, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं, उस डॉग की इम्यूनिटी पे कहीं ना कहीं हैवक क्रिएट तो हो रहा है. बिल्कुल. सो अगेन शेड्स ऑफ ग्रे. ठीक है, somebody is trying Pros to do and the cons something good. The bad part, which I was telling you in the last, is that there is some unscrupulous members, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि सब लोग कर रहे हैं, जो इस ट्रेंड को कि एक बहुत ही सिवियरली वुंडेड डॉग है उसके लिए फंड कलेक्ट करना आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है सोशल मीडिया पे. ठीक है, आई हैव सीन इन आवर क्लिनिक, because we take very nominal charges. I have seen my own prescription, जो फैला हुआ with a very bad case, और उसके लिए बोला है डॉक्टर has asked for 10,000 rupees, whereas I might have taken only 500 rupees. That is wrong. Don't spoil your karma. ठीक है, ये स्ट्रीट डॉग्स कमाने के लिए नहीं है, जो सेवा कर रहे हो करो. लालच मत पालो. लालच मत पालो. At least not from this source of income. It's not going to do you good. As somebody who has been in the field for 30 years. So अगर मैं थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड में जाऊँ, थोड़ा सा पास्ट में जाऊँ, तो जब सब बच्चे होते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे प्रोफेशंस आते हैं कि मैं ये करूँगा, बड़े होकर ये बनूंगा. सो व्हाई दिस फील्ड ओनली? एंड स्पेशली जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि यार ऑफ दिस थिंग, तो लोगों का क्या रिएक्शन था, स्पेशली आपके फैमिली मेंबर्स का क्या रिएक्शन था? So एंड स्पेशली एट दैट टाइम जब इस चीज़ की अवेयरनेस उतनी नहीं थी. Yes. So I gave you a book which I gave, Tales of Wagging Tail, and we'll show it to our readers toward the end. So I wrote, in COVID, I wrote my memoirs of 30 years कि मेरी लाइफ की जर्नी कैसे गई थी. तो उसमें it's very clearly mentioned that I was 4 years old when I first told my parents that I'll become a veterinary surgeon. ठीक है, तो they laughed it off, सब हंसने लगे कि मतलब कहता नहीं वो फायरमैन बनेगा या पुलिस वाला बनेगा, हर बच्चे का एक इसमें क्या ही करियर बनेगा इस तरीके से. एंड वेटनरी साइंस तो कुछ था ही नहीं. बट आई ग्रू अप इन माई समर वेकेशंस. जितने दिल्ली के चारों तरफ है आर्मी के स्टड फार्म्स है, जहाँ आर्मी ऑफिसर्स है, जहाँ उनके हॉर्सेस है, जहाँ उनके डॉग्स हैं, तो उनको बोलते हैं RVC, द रिमाउंट वेटनरी आर्मी कॉप्स. ठीक है, तो आई ग्रू अप देयर इन सहारनपुर, बाबूगढ़, हिसार and Meerut, and all these places have got the stud farms. So many of those officers at that time, the majors and colonels, were related to my father. तो गर्मी का वेकेशन इससे अच्छा और बढ़िया जगह कोई है नहीं, हरियाली है, go and spend time. The funny thing is, except for 1 or 2, none of those children became veterinarians. But मैं बन गया because एक शायद वो एक पैशन था जो इग्नाइट हुआ था. And
by 12th I had decided that veterinary science would be my calling, Okay. and I put it on Facebook also. I am sitting on a horse at the age of 4 years, and that is my first recollection of how life in the army. एक बच्चा होता है ना, तो उसको बड़ा लगता है यार, एक फौजी आदमी, स्मार्ट क्रिस्प यूनिफॉर्म, एंड द ओनली आर्मी ऑफिसर्स आई सॉ वर ऑल वेटनरी डॉक्टर्स. ओके. तो कहीं ना कहीं वो मन के अंदर आ गया, सराउंडिंग्स की वजह से आपके मन में ये सराउंडिंग्स चीज के क्रिएट वजह से. और हुई. ऑफ कोर्स लेट मी टेल यू, आप अपनी जिंदगी में जो भी करोगे ना, वो आपका सम टोटल आपके कर्मों का खेल है. बिल्कुल. You are supposed to serve ट्रू. in a certain way, in a certain place. So until you finish it, you're not going to be let through. मेरा जो कर्मा था, मेरी जो कर्म भूमि है, वो इस क्लिनिक पे है. डॉक्टर, आज तक आपके लिए सबसे इमोशनल केस कौन सा रहा है जिसको आप शायद नहीं फॉरगेट कर पाए हो? Not one, multiple. Whenever we have either a birth or a death in the clinic, it is always emotional. सो इट हैपेंड लाइक बहुत बार It ये चीज हुई. happens. Births तो होती रहती है. Hmm. Either you do a natural delivery here, or you do a cesarean in the operation theatre. Births are always, you always wonder how God could create something so beautiful, bring life. मतलब जिंदगी को बाहर आते हुए देखना, वो पहली क्राई जो आप सुनते हो, वो हमेशा ही इमोशनल होता है. डेथ इज इक्वली सैड. ठीक है, पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई डॉक्टर नहीं चाहेगा कि वो उसके क्लिनिक में भी डेथ हो. दैट इज नॉट व्हाट ही टुक अ वेटनरी ओथ फॉर. ऑफ कोर्स. ठीक है, आवर मेन एम इज दैट वी क्योर, bring smiles, bring health. But again, it's part of destiny. Death has to occur. And when that occurs, and जितना अभी आजकल इमोशनल अटैचमेंट पेट पेरेंट्स का बढ़ता जा रहा है जी. अपने बेबीज़ के साथ, वो बहुत पेनफुल होता है उसको देखने के लिए. एक पेट मदर और फादर को या बच्चे को रोता हुआ देखना, इट्स अ हॉरिबल फीलिंग. इट्स अ वेरी सिंकिंग फीलिंग. Many times we go home, we don't eat, or we तो कोई ऐसा स्पेसिफिक एनिमल, कोई पेट ओनर या किसी का पेट जो आप उसकी मतलब वो इमोशंस आप अपने घर तक कैरी करके गए हो एंड वो आप कभी भुला नहीं पाए? many. There's one beautiful German Shepherd. Her name was Rose, ओके. and कब की बात है ये? maybe about 2014, and her name is Pooja, the owner. Okay. Pooja knew me from 1998. So Pooja, if you're listening to this, Shout out this to is in Pooja. this is in memory of Rose. And when हमने ना पूजा को धीरे धीरे प्रिपेयर कर दिया था कि रोज विल इवेंचुअली गो, बिकॉज वी कुड सी हर डिटोरिएट. लेकिन जब वो इवेंचुअली गई क्लिनिक में, द अमाउंट पूजा क्राइड फॉर एटलीस्ट क्लोज टू एन आवर, एंड यू नो दैट ब्रोक अस. Many days we can't eat well, we can't sleep well, but the best part is कि अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है, जब आप अगले पेशेंट के पास जाते हो, you have to go with a smile, Of course. because our job is not over. We have to get back on our feet immediately. अगले पेशेंट को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि हम किस ट्रॉमा के थ्रू बिल्कुल. गुजर रहे हैं. आपके अकॉर्डिंगली एक ऐसी चीज जो हर एक पेट पेरेंट को पता होनी चाहिए बट फॉर सम रीजंस उनको नहीं पता लग पाती है. I'll just put one more viewpoint into the last Sure. question. Do you know the profession in the world which has the maximum suicide rates? It's the veterinary profession. ओके. Across the world, worldwide, the maximum number of professionals who kill themselves are veterinarians. And that is because of the emotional and mental trauma, not because of the physical work. Physical work we can do, but the emotional and physical burden crushes you. And especially in the foreign countries, because they have a problem that if they don't have insurance, then they don't treat their dogs. Because Right. veterinary care is so costly that if they don't have insurance, वो अपने dogs का इलाज नहीं करते. And they'll say, doctor, you put this dog down. But imagine, I have a dog who has a fracture, and I know if this dog requires a surgery, और मुझे बोला जाए कि इसको यूथनाइज कर दीजिए, वो मेरे लिए, मेरे आत्मा के लिए कितनी बड़ी बोझ होगी. बिल्कुल. It is terrible. तो इसलिए worldwide this profession has the maximum
suicide rate. I forgot your question. मैं बोल देता हूँ दोबारा कि आपके अकॉर्डिंग एक पेट पेरेंट को जो अपने पेट्स के बारे में पता होनी चाहिए बट फॉर सम रीजंस वो नहीं उनको पता लग पाता. पहली बात है, I always tell the pet parents कि this is not a car, okay? True. This is not a social status symbol that you are having, Right. right? Don't get a dog because Ankur has a dog or Karan has a dog. That's a wrong attitude. एक responsibility है It's a complete. responsibility. Second, just because you have bought a Labrador doesn't mean I should get a Labrador. True. My requirement may be different. You may have a four bedroom house. I may have a 1 bedroom house. A Labrador will matters. not do well in a 1 bedroom house. Correct? Do not keep dogs which you cannot handle, like a Saint Bernard or a Husky or a Akita or a Chow Chow or a Pug or a Beagle. Some breeds are just not meant for Delhi. Climatic conditions जो बहुत ज़्यादा Climatic मैटर conditions. करती है. ठीक है, जस्ट बिकॉज वो ना बचपन में एक सेंट बर्नार्ड का बच्चा, एक छोटा सा भालू का बच्चा लगता है, इतना क्यूट लगता है, तो रख आप लो. ये क्यों नहीं सोच रहे कि ये बड़ा होके कितना बड़ा हो जाएगा, कि आपके पास स्पेस है, कि आपके पास मैन पावर है, कि उसका मुंह हमेशा सूखा रखोगे. ये जो एक कॉमन सी बात कहती है, मेरे घर में तो एसी है, आपके घर में एसी है, रोड पे तो एसी नहीं है, वो बच्चा घूमेगा नहीं तो उसका एग्रेशन बढ़ेगा. वो एग्रेशन कहाँ निकलेगा? पेट पेरेंट्स के ऊपर. Pet parents को. Another thing, recently a 10-year-old boy came to our clinic and his father had come and they हमें बहुत सालों से वो जानते थे. तो वो कहता है, डॉक्टर मेरे बेटे को एक टर्टल खरीदना है. Turtle. Okay. So I looked at the kid and I said, darling, what's your age? So he told me, sir, I'm 10 years old. मैंने बोला, very good. I said, do you know how to keep a turtle? गूगल वाला जनरेशन है, अब सब कुछ पढ़ के आया होगा. हाइबरनेट करते हैं, हाइबरनेट नहीं, ब्रोनेट करते हैं, मतलब काइंड ऑफ हाइबरनेशन होता है. तो ये हो जाता है, इनका पानी बदलना पड़ता है, हर वीक पानी बदलो, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ केयर इन्वॉल्वड इन कीपिंग अ टर्टल. ठीक है, डू यू नो अबाउट इट? यस, आई नो अबाउट इट. ठीक है. आई सेड, डू यू नो द लाइफ स्पैन? He says, yeah, they live long. I said, they live about 80 years. So you will be 90 years when the turtle will still be alive. I said, will you still be changing the water every 10 days? So this is not a toy. True. Okay, that you bring in a turtle which has got a life, or a tortoise or whatever, which has got a life of 70 years or 80 years. Who will look after it? True. So these are things which responsible pet parenting is what I'm trying to tell you. Got it. So do not cut, copy, paste. It does Right. not make sense, and you will just have a kind of a bad karma associated with bringing in a life. किसी डॉग या कैट या टर्टल ने तो बोला जी मेरे घर पे ले आओ खरीद सही के, बात आप खरीद के आए हो, आप पैसे दे के आए हो, जिम्मेदारी भी आपकी हो आपकी गई बनती है totally. Right. है कि नहीं? Don't bring a child if you don't bring a pet if you know that your child is going to give a board exam next in within 6 months. वो बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? सही बात है. वो तो पेट की देखभाल में रहेगा. तो जो करो रिस्पॉन्सिबली करो, अवेयर होके करो. अवेयर होके करो. इसी से एक चीज़ है कि लोग जितने भी पेट्स को अडॉप्ट करते हैं वो जेन्युइनली इमोशनल फील के साथ कर रहे हैं या फिर सिर्फ सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंस में आके एक रोल प्ले करते हैं? आपको क्या लगता है? इट्स बदल रहा है. बदल रहा है. पहले जो Okay. था वो तो ऑलमोस्ट सभी कुछ पड़ोसी को देख के ही हो रहा देखा था. देखी चलती थी देखा बस. देखी, या मैं एक सोसाइटी में आके पहुंच गया हूँ, आई हैव एस्टैब्लिश्ड माई सेल्फ, देयरफॉर आई मस्ट डू समथिंग, लेट मी शो माय एक मनी. तरीके से फैशन हो गया कि एक पेट हाँ, होना चाहिए बस. हाँ. और घर के बाहर बांध दो या बालकनी में बांध उससे दो. कोई मतलब नहीं. हाँ, अब वो चेंज हो रहा है. चेंज हो रहा धीरे धीरे लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स आर हैपनिंग एंड आई एम लाइकिंग द फैक्ट दैट चिल्ड्रन आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. बहुत ज़रूरी है. ये जो जनरेशन है जो सिर्फ इंक्लूडिंग माई फैमिली, जहाँ यू नो द किड्स आर ओनली ऑन मोबाइल्स और ऑन लैपटॉप्स और आईपैड्स और व्हाटएवर, जो बच्चे पेट्स को लेके आ रहे हैं उनको वॉक तो कराना पड़ेगा, उनकी बिल्कुल. कंघी तो करानी पड़ेगी. True. ठीक है, उनको खिलाना भी पड़ेगा. तो ये जो लोग कर रहे हैं, इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग एंड आई एम मतलब वो जेन्युइन फील है, इमोशनल फील जो टच उनमें आ रहा है वो डेफिनेटली सिर्फ इन्फ्लुएंस में आके नहीं. नहीं, इट्स चेंजिंग. गॉट इट. ज्यादातर लोग ना 2 पेट्स को सबसे ज्यादा अडॉप्ट करते हैं, या तो डॉग्स या तो कैट्स.
उसके अलावा जितने एनिमल्स हैं उन वो डिपेंड करता है लोगों के हिसाब से, उनके बजट के हिसाब से, राइट। बट डॉग्स एंड कैट्स ऐसी चीज़ है जो हर कोई अडॉप्ट कर लेता है, चाहे वो कोई स्ट्रीट से पिकअप कर ले या फिर कहीं किसी सोर्स के थ्रू अपने पास मंगाए। तो इन दो एनिमल से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्या मिथ होते हैं जो लोग इजीली बिलीव कर जाते हैं? हाँ, तो पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि डू नॉट बाई एज फार एज पॉसिबल, ओके। अडॉप्ट। हम्म। ठीक है, आप दो चीज़ें करोगे, एक तो आप एक कम्युनिटी एनिमल को घर दे दोगे, शेल्टर दे दोगे, कि जो बेचारे रोड में आके रोज एक गाड़ी के नीचे गए रहे, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। सेकंड, ये जो एक ब्रीडिंग है जो स्क्रूपलस अनस्क्रूपलस है, वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो यू विल बी डूइंग सोसाइटी अ लॉट ऑफ गुड। ओके। नंबर टू, an Indian breed is more well suited to our climate. That also we know. True. So you will spend less on medical expenditure. ठीक है. If you wish to buy a pure breed, there's no harm. ये गलत नहीं है. I mean, that is also an animal. If you wish to get a pure breed, very good. Now, as from 2022, maybe after COVID or during COVID, एक ऐसा दौर आ गया है कि people are keeping more cats than dogs. And why so? Why so? Because in COVID, people learned to stay indoors. They never went outside. And they couldn't walk their dogs. They suddenly found out that, अंदर की जिंदगी भी कुछ होती है। तो धीरे धीरे बिल्लियों को तो हमें बाहर घुमाने की जरूरत नहीं है, लिटर ट्रे है, सारा काम कर लेती है। ठीक है। कैट्स के पास इमोशनल बैगेज कम होता है। कैट्स ऐसा जानवर है कि अगर उसको प्यार चाहिए तो वो आपके पास आ जाएगा। अगर वो इमोशनली अलूफ है, वो अपनी जिंदगी खुद बिता सकता है। मूड पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो अनलाइक डॉग्स जो बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं, कैट्स आर मोर इंडिपेंडेंट बाय नेचर। सो दैट इज वन पर्टिकुलर रीजन। नाउ एज फार एज myths are concerned, one particular myth is don't give sweet and salt. Okay, I agree, you should not give too much of salt. Because dogs don't sweat as much, so they don't lose too much sodium from their body. So जितना नमक हम खाते हैं, that much salt I do not encourage. Sweets again myth कि बिल्कुल नहीं देना चाहिए, no. पर वो तो स्ट्रिक्टली मना होता है कि that is what I'm saying, it's a myth. बिल्कुल ऐसा कुछ it's a नहीं myth. है। It's a myth. You can give sweets, but anything in moderation is fine. ऐसा नहीं है कि आपने मीठा खिला दिया क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इनके लिए बिल्कुल ही पॉइजन है। नहीं, उनको खुजली हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, या स्किन कोई डिजीज हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बट वही है, जिस बंदे को एक बार मीठे की आदत पड़ेगी, उसको मीठा ज्यादा चाहिए होगा। कोई तो अपने डॉग को वॉक नहीं करा रहा, वो बहुत गलत है। वो और मोटे होने वाले, जितने आप कैलोरीज ले रहे हो। तो जैसे हम अपने स्वीट्स रेस्ट्रिक्ट करके बैठते हैं, ट्रू, दे विल आल्सो हैव टू। इफ यू वर्क आउट वेल, इफ योर डॉग इज रनिंग द होल डे, ही कैन ईट एज मच स्वीट्स एज ही वांट, नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू हिम। नॉट एज सी। एक और कंडीशन है कि आपने एक किलो का डब्बा एक डॉग खा के बैठ जाए मिठाई का, ऑब्वियसली उसको पैंक्रेटाइटिस या कोई एब्डोमिनल डिजीज आ जाएगा। एक छोटा पीस कभी आधा खा लिया तो ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है। अदर मिथ इज दैट यू शुड गिव टू बाथ्स वेरी फ्रीक्वेंटली। जितना कम नहलाओगे डॉग के लिए उतना अच्छा है। ओके। ठीक है। इट्स इनवर्स, द लेसर यू गिव अ बाथ, the healthier the skin will be. And why? Because the skin has a waterproofing coating on the body. Okay. So that waterproofing coating automatically protects the dog. But you have to comb your dog every day. Okay. That is something pet parents are neglecting. फिर आके कहते हैं कि बाल झड़ रहे हैं, बाल या गांठें बन गई हैं, गांठें बन गई। That's because you are being negligent. तो मेरा एक बहुत फेमस और फेवरेट डायलॉग है कि से गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट टू योर पेट एवरी डे. डोंट डिपेंड ऑन योर हाउस हेल्प्स। ओके। सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट बैठो अपने बच्चे के साथ, बिल्कुल 2 बातें करो, कंघी करो, एक चक्कर घुमाओ, यू विल सी सो मेनी थिंग्स। यू विल बिगिन टू सी स्लाइट चेंजेस, अ स्लाइट लिम्प, यू विल सी द फर्स्ट हेयर क्लॉट, यू विल सी द फर्स्ट स्टिक, यू विल सी द फर्स्ट फ्ली, यू विल सी द फर्स्ट साइन ऑफ एलर्जी. You do it after 1 month, by the time it's too advanced. So just spend 5 minutes, 10 minutes twice a day if you are a busy man or a busy lady. Otherwise तो ideally you should be with your pet the whole day. वो भी तो घर पे अकेला ही बैठा है. उनके लिए तो वो भी कम है. वो भी तो अकेला ही बैठा है. तो कुछ लोग डॉग्स के भी करते हैं कि जैसे समर सीजन आते हैं, जैसे अब समर्स चल रही है, तो वो सारे बाल हटा देते हैं. तो वो भी सही है, गलत है? उन्हें लगता है कि नहीं यार मेरा डॉग स्वेट नहीं करेगा या फिर उसको थोड़ा हाइजीनिक फील होगा, कंफर्टेबल फील होगा. क्या वो गलत है बिल्कुल ही एकदम हेयर रिमूव करवा देना बॉडी के? इससे गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता. ओके. क्या आप बिना टी शर्ट के बाहर घूमोगे? नो. You what will you get? You'll get a thermal burn.
Got it. Am I right? Hmm. Plus, all our lovely Delhi allergens are going to hit you at 3 times the Hmm. intensity. तो इससे ज़्यादा गलत तो कुछ है ही नहीं. Hmm. तो बिल्कुल गलत है. आपको करना है तो हल्का सा ट्रिम Trim. कर सकते हो. Hmm. A zero haircut is definitely not allowed. Hmm. And 2 breeds. Hmm. One is all the Nordic breeds, जितने ये huskies है, Hmm. Akitas है, Hmm. you know, all these dogs, Hmm. and the Poms, the Poms. Pomeranians, Hmm. which you have. Toy Pom. Okay, if you give them a zero haircut, Hmm. they could go into a condition called alopecia X. Okay. It is a condition Hmm. where the hair follicles stop growing. Okay. You see, even now in our clinic, we'll have Hmm. about 10 dogs Hmm. whose hair is not growing. ओके. तो वो उन्होंने वो चीज मल्टीपल बार दोहराई होगी ना, बार बार वो जीरो कट करवा रहे हैं या बिल्कुल. आपकी किस्मत है पहली बार में हो जाए, ओके. वो आपकी किस्मत है. बट क्यों करें? ओके. Why create a problem which can be avoided? ट्रू. ठीक है, especially when the veterinarian is advising continuously don't go for a haircut. And why do people do it? It's basically because they have been negligent in the winter. You go back 3 months, 4 months, there is a coat. कोट में आपने कभी उतारा नहीं, कोट उतार के आपने कंघी नहीं करी. ठीक है, वो जो नेग्लिजेंस है वो मार्च में आके दिखता है कि बहुत सारी गांठें बन गई. उन गांठों के लिए ये बैठ के जीरो कटिंग करते हैं, जो कि गलत है. जो गलत है. थोड़ा सा सब्र करो, उन गांठों को काट दो और बाकी छोड़ दो. बाल तो उग जाएंगे, कुछ टाइम की बात है. बट लेट्स नॉट डू समथिंग एज क्रूअल एज गिविंग अ जीरो हेयरकट. 2026 में एआई टेक्नोलॉजी कैसे पेट हेल्थ केयर को चेंज कर सकती है आपके अकॉर्डिंग? ऑलरेडी कर रही है. ठीक है, ओके. ऑलरेडी कर रही है. AI is coming into radiology. Okay. AI is coming into ultrasound. AI Okay. is coming into all the diagnostic facilities. हम्म. ठीक है, we veterinarians ourselves are slowly moving into AI. The problem with AI is that it can give you a lot of wrong knowledge also. ठीक है, so with AI you have to be slightly careful that your own fundamental should be very good. ठीक है, for example, lot of my clients, what they do, when they get an blood report, they put it into Meta or they put it into Chat GPT, and they get out a result and come to us and say, oh my god, my dog is suffering from this. But the problem is, कभी भी कोई एक problem unidimensional नहीं होता है. There are multi dimensions to every single problem. So as a veterinarian, and not as a veterinarian, as a doctor, 100% एक्यूरेसी भी तो नहीं है. नहीं है. मैं ये तो कह रहा हूँ, फॉल्स इन्फॉर्मेशन मिलने का बहुत ज़्यादा चांस है. लेकिन एज अ डॉक्टर मेरा ये राय है, एवरी डॉक्टर टिल द डे ही इज डाइंग should study regularly. ओके. Only then he can stay up with the technology. For example, I'll give you a very common example. Long ago, maybe 30 years ago, they used to say paracetamol is very bad for dogs. But now they are finding out if you have a spinal injury, the first medicine you should give is paracetamol. See how that medicine has changed over this sudden period of time. And another thing, through your podcast, I've done multiple podcasts in the past, but another thing, paracetamol can kill a cat. ओके. Okay, so all of you readers, do not give paracetamol to a cat. You'll have a dead cat. Okay, so please be careful about That's important this. thing. जितने भी पेट ओनर्स हैं, एक ऐसा हार्श ट्रुथ या एक ऐसी अनकंफर्टेबल चीज़ जो वो सुनना नहीं चाहते, बट आपके अकॉर्डिंग आपको पता है यार कि ये चीज़ होगी, वो उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर पाएंगे. That we live for 100 years on an average, and they live for 10, max 15. Max 15. So that is the worst part. I have been a pet parent for 30 years, ओके. and I know that eventuality eventually comes, and when it comes, it hurts you very badly, because जो प्यार एक डॉग या कैट दे सकता है वो इंसान देने के तो लायक ही नहीं. ठीक है, ट्रू. इसलिए हमारी इमोशनल डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा है. हम 4 बातें बच्चे को सुना के जाते हैं, शाम को आते हैं, बेटे का मुंह या बेटी का मुंह सूजा हुआ मिलता है. आप वही डॉग के या कैट के साथ करके जाओ, ही स्टिल जंपिंग ऑन यू द फर्स्ट थिंग व्हेन यू कम बैक. दे हैव नो बैगेज. ठीक है, सो because of the difference on lifespan, it's going to be a harsh truth. Second, veterinary care is slowly going to get more expensive. So think about insurance. And the reason why veterinary care is expensive is that old timers like us, you know, the newer generation is moving into corporate hospitals, and the culture of corporate hospitals is slowly going to come in, and they will give you a better feel, they'll give you a better service, but everything
दैट जितना मीठा डालोगे खीर उतनी बढ़िया रहेगी। आपने देखा है कि आपके सामने कुछ ऐसा केस हो, मतलब जैसे एक एवरेज हेल्थ होती है डॉग की 10 to 15 के बीच में, राइट, बट वो अपनी एज लिमिट से ज्यादा एक्सीड कर गया हो, Of course, because so many dogs who have touched 20. एंड कितनी 20? 20. ओके, There are also dogs who have touched 20. उसमें ब्रीड मैटर करती है? Yes. तो ओके, मैं आपको बता दूं, जितनी बड़ी ब्रीड, हाँ हाँ, ग्रेट डेन एंड उतने साल कम। उतना कम, हम्म, जितनी छोटी ब्रीड, उतने योर साल ब्रीड, योर पॉम, you can expect it to easily touch 15 plus. ओके, So it's an inverse relation between age हम्म, and breed. ओके, ओके। कभी आपके पास कोई ऐसा पेट आया हो जिसको आपको देख के ये रियलाइज हुआ हो कि यार इसकी जो ये हेल्थ कंडीशन है या फिर इसकी जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है, ये इसके ओनर की वजह से, एंड आपको लगा हो कि यार, मतलब आपको देख के समझ आ गया हो कि ये जिस तरीके से सर्वाइव कर रहा है अपने घर में वो ठीक नहीं है? कभी ऐसा हुआ है? 2020 onwards, I've been using a lot of veterinary homeopathy. ठीक है, जब से मैं I took a degree in post graduation degree Okay. in homeopathy. So from 2020 onwards, now last 6-7 years, I've been practicing a lot of homeopathy. And homeopathy believes in mental science. Okay, homeopathy कभी एक पेशेंट की बीमारी को नहीं देखता, वो एक पूरे इंडिविजुअल को देखता है। तो जब वो नज़रिया मैंने अपने प्रैक्टिस में अपनाया तो मेरे को धीरे धीरे डॉग्स में ये भी समझ आया है कि डॉग्स में जेलसी भी होती है, इमोशंस हैं हर तरीके के। जेलसी भी है, एग्रेशन भी है, फूड पोसेसिवनेस भी है, और ये सारी चीज़ें जो इंसान में है वो सारी चीज़ें डॉग्स में भी होती है, एक्सेप्ट फॉर प्रोबेबली यू नो कैरिंग हेट्रेड इन द माइंड, वो डॉग्स में नहीं है। बाकी सारी चीज़ें हैं, Emotions. जेलसी में भी है, अब सिंपैथी सीकिंग तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जब ये सब होता है, ठीक है, ओनर को गिल्टी कैसे करना है, हाउ टू अच्छा। मेक अ पेट पेरेंट फील गिल्टी। सो लाइक दे आर स्मार्ट इनफ कि वो रियलाइज अपने ओनर्स को करा पाए। यस, ओके, so many times the owner will come and say the pet is just not eating. Okay, he's not eating anything, he's just looking at me, he's not eating, खा ही नहीं रहा। वही पेट बोर्डिंग जाता है तो तुरंत खा लेता है, कैसे वो खा लेता है? विटनेस मतलब है। उसमें उनके दिमाग में है कि पेट पेरेंट मुझे आएगा मेरे हाथ से खिलाएगा। सो यू नो, अच्छा दूसरा आपको मैं बताता हूँ, मेरा जनरल एक एक्सपीरियंस है कि जो कैट ओनर्स है ना वो थोड़े से इंट्रोवर्टेड नेचर के होते हैं, एंड कैट्स टेंड टू डू वेल विथ मोर इंट्रोवर्टेड पीपल, एंड डॉग्स जो है ना वो मुंहफट है मेरी तरह, यू नो, दे आर ग्रेगेरियस, हैप्पी, एक्सटर्नल एंड ज्यादातर लड़कियां भी कैट्स को प्रेफर करती हैं ओवर डॉग्स, मैंने ये देखा है, मैंने ये चीज देखी है। इट्स नॉट अ जनरलाइजेशन, हाँ, बट एक नेचर एक से जो नेचर से है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट जो जिस यू नो जो अपना नेचर है ना, वी नॉर्मली गेट अट्रैक्टेड टू सच, वो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं उस तरीके से। खुद वो लॉ ऑफ नेचर है। कोई पेट है एंड उसका लास्ट स्टेज आने वाला है, आपको वो चीज पता लग गई है, आपको क्या लगता है कि अगर उसके पास मरने से पहले जस्ट 1 मिनट है तो वो क्या चीज बोलना चाहेगा अगर उसके पास मौका मिले कि वो पेट बोल सके? ये तो हमारे क्लिनिक पे बहुत अक्सर होता है। वी नो दैट द डॉग हैज से 2 or 3 days left. Okay, so the pet parent asks us, can we kind of send the patient to the hospital and keep him there? I tell them don't do it. If a patient has a 70-80% chance of recovery, I recommend them to go to a hospital. Okay. But if I know the patient has less than 5% chance of recovery, my concept is very clear. Let him be with the family. Let him go with the family he loves, who has loved him. And I think every pet would just want to go in the hands of those who raised and nurtured him. ठीक है? There's this lovely poem, I mean all readers can probably read it. It's called Rainbow Bridge. Okay. I send it to all my pet parents who have suffered a bereavement. उसमें यही कहते हैं कि मैं तो जा चुका हूँ, द पेट, मैं तो जा चुका हूँ ऑन द अदर साइड ऑफ द रेनबो ब्रिज, और वहाँ मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। अब मेरे वो शरीर का दर्द नहीं रहा, एंड आई एम एब्सोल्युटली हेल्दी। मैं भाग रहा हूँ और खेल रहा हूँ, और मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ, और एक दिन आप आओगे और मैं उसी खुशी से मैं आऊँगा, आपके गोदी में कूदूँगा और हम फिर से एक हो जाएंगे।
मैं ना ये जो आपने भी चीज़ बोली है, कभी कभार जैसे कुछ रील स्क्रॉल कर रहा होता ना, तो कुछ ऐसी वीडियोस आती हैं, तो पहली बात तो मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि जब तक मेरे पास पेट नहीं था ना, तब तक मेरे को इस चीज़ की ना फील नहीं थी। मुझे लगता था कि ठीक है, पेट ही तो है, क्या हो गया। पर जब अब वो 24 घंटे रहता है ना साथ, एंड अब 1 डेढ़ साल हो चुका है, तो उसके टूवर्ड्स जो इमोशंस डेवलप हुए हैं ना, वो मैं वर्ड्स में नहीं बता सकता वो चीज़। एंड जब वो रील्स आती हैं, तो कभी कभार ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। वो चीज़ देखते देखते ऐसा लगता है कि यार, आज से 15 साल बाद, 14 साल बाद जब वो मोमेंट आएगा, तब मेरा क्या होगा। So I would like to congratulate you. एंड I will say you are a pet parent. To other थैंक यू सो people, I मच। call them pet owners. एक फर्क दैट्स है ना, ट्रू। एक पेट पेरेंट और एक पेट ओनर में पेट बहुत ओनर फर्क में है। ट्रू। आपको मैं सर्टिफिकेट दे देता आई हूँ एम आज प्राउड टू कि बी। दैट यू आर अ पेट पेरेंट, नॉट अ एग्जैक्टली। पेट ओनर। इस वेट क्लिनिक में ऐसा कुछ मूवमेंट हुआ आपके साथ जिससे आपकी लाइफ बहुत चेंज हो गई? एक ऐसा स्पेसिफिक मोमेंट, फॉर श्योर बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स रहे होंगे, बट एक ऐसी चीज जिससे आपकी लाइफ में इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ा हो। मैंने पेशेंस सीखा है इस हम्म। क्लिनिक पे, हम्म। शांत रहना सीखा है इस क्लिनिक हम्म। में ओके। कि हमारे बस में, हमारे कंट्रोल में कुछ खास है नहीं। हम्म। ठीक है, हम्म। वी आर जस्ट टॉयज इन हिज हैंड्स। हम्म। जैसे चाबी वाली गुड़िया होती है, जैसे चलती है ना, हम्म। अगर वो चाबी वाली गुड़िया सोचने लगे कि वो कुछ कर हम्म। रहा है, तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ तो गुड़िया होगा। वैसे ही हम लोग हैं। हम्म। ठीक है, वी आर हियर फॉर अ वेरी स्पेसिफिक पर्पस, टू प्रोवाइड रिलीफ, हम्म। प्रोवाइड, बिकॉज हमारे वेटनेरियन की ज़िंदगी में ना हमसे कोई खुश नहीं है। हम्म। हमारी फैमिली हमसे खुश नहीं रहती, हम्म। उनके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता। 12 घंटे काम करने के बाद घर जाओगे, हम्म। एनर्जी का है। हम्म। ठीक है, सुबह उठ के निकलो, आफ्टर सम एक्सरसाइज गेट बैक टू वर्क। सो वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ क्या बोले, आर लाइफ वेरी टफ। नो, आई डोंट थिंक इट्स अ वेटनेरियन, आई थिंक इट्स अ डॉक्टर, एवरी डॉक्टर। ठीक है, अब मान लो आपका एक डॉग आया, ठीक है, मैं उसके अभी एक सर्जरी करके आया हूँ, और ये बहुत ही क्रिटिकल सर्जरी है, बहुत ही क्रूशल सर्जरी है। ओके। बैक ऑफ द माइंड में तो वो रहेगा ना, हम्म। चाहे मैं घर भी चले जाऊँ, तो बैक ऑफ द माइंड तो मेरे वो रहेगा ही रहेगा, एंड आई एम वरीड। Even if I go home, my mind is never off that patient till I see him come walking through the gate the next day. ट्रू। वो फैमिली को समझाना या उनका समझना थोड़ा मुश्किल रहता है। ठीक बिल्कुल। है, पेट पेरेंट्स के एंगल से देखो, अब मैं हम्म। वो सर्जरी कर रहा हूँ, उसी टाइम किसी और ने मुझे फ़ोन किया, अगर मैं फ़ोन नहीं उठा पाया तो वो कितने दुखी होंगे। या रात के 12 बजे, अब भगवान की दया से 3 साल काम करने के बाद भगवान ब्लड प्रेशर तो देगा ही देगा। ठीक है, नींद तो चाहिए 6 घंटे की, उस टाइम अगर उनको फ़ोन स्विच ऑफ मिलता है तो दे आर अपसेट। राइट। सो ये लाइन ऐसी है कि आप किसी को 100% सेटिस्फाई कर नहीं नहीं कर सकते। सकते। तो इट्स व्हाट यू कॉल सैक्रिफाइस। एवरी Sacrifice. डॉक्टर इज लिविंग अ लाइफ ऑफ एक्सट्रीम सैक्रिफाइस, एंड मतलब वो 24 आवर्स कहीं ना कहीं अवेलेबल है किसी ना किसी तरीके से। बिल्कुल है। तो क्या हम अपने घर के ड्यूटीज़ को निगलेक्ट कर सकते हैं? नहीं है। राइट। बच्चे हैं, उनका स्कूलिंग है, उनकी एजुकेशन है, उनको पढ़ाना है, then you have to do the stuff of the house and all the paperwork, and there's an amount of paperwork to be done. So with all that, it becomes very very difficult to kind of manage, but we are pulled through, and I think we'll continue to pull through. लवली। डॉक्टर, एक चीज़ जो मैं आपकी क्लिनिक में मैंने फ़ोटोज़ भी देखी हैं, देयर इज़ अ लेडी एंड उनकी बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, वो कौन है एंड आपके लिए वो आपकी लाइफ में क्या मैटर करती है? Okay, so first I'd like to thank you for asking this question. So like I told you in the initial part that her name is Mata Amritanandamai. ओके। She is known as the hugging saint. ओके। People popularly call her Amma. अम्मा। She is the only living guru in the world हम्म। who meets each and every person who comes to her, whether it is one person or 1 lakh people. She will hug each and everyone individually, talk to them, and only then the Okay. darshan stops. ओके। So some days it takes up to 36 hours for one Okay. darshan to be over. So I am her disciple. My clinic is called the Amrita Pet Care Clinic after her Okay. name. ओके। She inaugurated my clinic. उन्होंने ही स्टार्ट किया था, उन्होंने ही मुझे बोला था कि आप सरकारी नौकरी मत लो, आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलो। ये 1998 में है, जब प्राइवेट वर्ड था ही नहीं। था ही नहीं। ठीक है,
तब से अब की बात है। तो मेरे जीवन में सब कुछ वही है, क्योंकि आज भी मेरे क्लिनिक में जो भी आता है, चाहे वो डॉग हो या इंसान हो, वो मेरे गुरु का रूप है। ओके, Because I know if I do something wrong, I can hide it from myself, I can hide it from you, I can hide it from my family, बट उनसे नहीं। not from them. So if I have to look eye to eye with my guru, then I have to be very honest in my approach, सो राइट, in clean dealing. राइट। I don't want anything which is not mine. I don't want, and you know, एक चीज तो जो हमारी गुरु हमें कहती है, चाहे आप रोलेक्स पहनो बॉस, चाहे आप टाइटन पहनो, टाइम तो वही रहना है, टाइम तो वही है। ठीक है। दिल्ली के ट्रैफिक में मर्सिडीज में भी और नैनो में भी उतना ही टाइम लगना है, ठीक है। मर्सिडीज में टेंशन ज्यादा होगी कि वो जो स्क्रैच आएंगे ना उसको रिपेयर करने के लिए हमारी टेंशन बढ़ ज़्यादा है। जाती है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई डोंट वांट टू मच, यू नो, आई एम नॉट अ पर्सन हु इज वेरी फॉन्ड ऑफ लग्जरी, एंड आई थिंक वो जो एक शिक्षा है, ठीक है, वो सब मेरी गुरु ने ही मुझे दिया है। ये जो मैं प्यार अपने पेट्स को दे पाता हूँ, वो भी शी हैज ओनली टॉट मी। आपको उनके बारे में कैसे पता लगा, जो आपका बिलीफ उनके टूवर्ड्स जो डेवलप हुआ इतना स्ट्रॉन्ग, वो चीज़ कैसे हुई थी? You know, there is something called a magnetic pull. The day you are destined, उस दिन गुरु आपको बुला लेगा। अगर आप सोचो कि आप गुरु के पास जा रहे हो, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। True. गुरु अपने भक्त को चुनता है अपने आप जब बुलाता उसका, जब वो जैसे कहते हैं ना, जब चावल पक गए तभी वो खाने लायक होते हैं। At right गुरु, time. yeah, at the right time. That right time is when you never know. So for me it was 1996. I Okay. was studying in veterinary college. My mother took me there, and उस टाइम पे the concept of guru and all I had never heard about it. लेकिन जब मैं अपने गुरु के साथ पहली बार बैठा उनके कमरे में, शायद 40-45 मिनट उनके साथ था, it was mesmerizing. It was like being, एक क्या कह सकते हैं, it was a different world, a different universe. एंड आप नेचुरली, मतलब जो आपकी एक नेचर है, जैसे आपने बताया था, वो आप स्पिरिचुअल भी हो, आपको जो एक बिलीफ है, तो वहाँ उनके टूवर्ड्स भी वो चीज़, मैं कभी बॉस रिलीजियस नहीं रहा, पर आई एम मोर स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल, ठीक है। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन द टू, दोनों बिल्कुल, का बेस सेम है, पर थोड़ा सा फर्क है। स्पिरिचुअलिटी में मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप किसी और को नुकसान मत पहुंचाओ, फायदा कर सकते हो, डैम गुड, नुकसान मत पहुंचाओ। इम्प्रूव योरसेल्फ फर्स्ट बिफोर यू थिंक ऑफ इम्प्रूविंग द वर्ल्ड, ठीक है। अगर हम अपने आप को नहीं इम्प्रूव कर पा रहे, हम किसको इम्प्रूव करने जाएंगे, ठीक है। तो मेरा समाज को बदलने का कोई ठेका नहीं है, पहले मैं अपने आप ही खुद सुधर जाऊं तो वो बहुत बड़ी बात है। सो द चेंज शुड बी इनवर्ड्स। ट्रू। If we change inwards, then the world automatically will treat you better. That is my personal feeling. And the guru will never cut your karmas. He will give you the strength to go through your Exactly. karmas. Because it is not the वो job. चीज़ तो कोई भी वो नहीं कोई खत्म अच्छा कर गुरु सकता, आपके कोई नहीं कर्मों कर को सकता। नहीं काटेगा ही नहीं, क्योंकि फिर वो आपको, see, it's like you have to count till 100. If somebody stops it at 10, when you come back, you're going to start from 11. Okay? But if somebody gives you the energy to sprint to 10, I think that is more worth it. तो वो जो शक्ति आपको प्रदान होती है एक गुरु के प्रेजेंस में, वो मेरे ख्याल से सबसे इट्स इम्पोर्टेंट लाइक है। कि रिलीजियस का पर्सपेक्टिव ये रहता है कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, बट स्पिरिचुअलिटी सिखाती है कि जीनी है। आपको चीज़ें कैसे करनी है, जीनी है, ये एक्सपीरियंस कैसे करनी है, how to live it, राइट, how to live it, राइट, ठीक है। अब जब जिस दिन मैं 1998 मार्च 15th आई स्टार्टेड माई क्लिनिक, ठीक है। मार्च 14th मैंने नॉनवेज छोड़ दिया। ओके, सो अब बिल्कुल आप मार्च Pure अब 30 साल हो गए। ओके, मैंने उस रात Lovely. को मैंने कसम खा ली कि मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा। नॉट दैट इट मेक्स मी अ गुड पर्सन, लेकिन मैंने सोचा मेरे लिए, ना तो मैं किसी और वेटनेरियन को कुछ कह रहा हूँ, सबकी अपनी सोच है और कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, ना तो कोई गलत है ना तो कोई सही है। दैट्स माय, मैंने बोला टू मी, इफ आई एम हीलिंग वन एनिमल, आई डोंट वांट टू इंजर अनदर। ट्रू, दैट वाज माय कॉन्सेप्ट and I live by it. My family members may occasionally have this thing, but that's their wish. उसके कारण are they bad? Am I good? No.
क्या फायदा है एक बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही स्टूपिड इडियोटिक वेजिटेरियन बन के हर्टिंग द होल यूनिवर्स, और बीइंग अ नॉन वेजिटेरियन एंड डूइंग गुड फॉर द होल एंड जस्ट फॉर द यूनिवर्स. 5 minutes, वो टेस्ट के लिए सिर्फ 5-10 तो minutes के आपकी लिए. मर्जी. टेस्ट इज द इनर प्यूरिटी, ये है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. आपने ये जो ट्रांजिशन की बात करी कि जब मैंने नॉनवेज छोड़ दिया, मैं प्योर, आपको ये लगता है कि जब आप वो चीज़ कंज्यूम करते थे एंड वो चीज़ छोड़ने के बाद आपकी पर्सनालिटी में लाइक आप जो एक इंटेंशंस होते हैं उसमें कुछ चेंज हुआ है जब आप वो चीज़ कंज्यूम कर रहे थे? मे बी क्योंकि बहुत लोग जो स्पिरिचुअल होते हैं ना, उनको ये ट्रांजिशन फील होता है. maybe I can say I became slightly calmer. कामर, राइट. Maybe I can say I became a little calmer. बचपन से मुझे थोड़ा ADHD का इशू है. I mean I'm slightly hyperactive. मेरे को I like to keep doing something. I can't stay without doing. आज भी अब पिछले 6 सालों में मैंने 2 यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज कंप्लीट कर ली. ओके. पिछले हफ्ते मैंने तीसरी शुरू कर ली. मैंने कार्डियोलॉजी कोर्स की 1 साल की पढ़ाई पूरी करी है. सो मेरा जो नेचर है कि आई कांट स्टे विदाउट डूइंग समथिंग. आई मस्ट कीप माई सेल्फ मेंटली focused. I keep buying the latest equipment, keep working on it. Why? Because I want to do something all the time. I can't stay calm. मतलब ब्रेन कुछ ना कुछ वर्क में I रहे. want to do something. ठीक है. So इसके बाद after leaving non-veg, maybe my I'm less resentful. मुझे वो किसी के लिए कोई ज़्यादा द्वेष नहीं. I don't talk negative about anybody too much. और मैं ये नहीं सोचता कि इसने ये बुरा किया, उसने बुरा किया. मेक्स नो डिफरेंस. जो किया उसने किया. दैट्स हिज लाइफ. ट्रू. एंड दैट्स हिज कर्मा. एंड बट या that's the only thing. But I don't want to say that being a vegetarian makes you morally a better person. It's just your own perspective. That's my perspective. This made me happy. That when I treat my dogs, I don't differentiate between any other species on this universe. वो मेरा concept है, वो personally मेरे लिए है. और ऐसे ही मेरा एक concept euthanasia के लिए है. अब till 2015 मैं euthanasia या pets की mercy killing तो करता था. 2015 के बाद मुझे ये लगने लगा कि personally I don't want to do it. My other doctors probably, if they wish. And ऐसा क्यों? Because I feel that if you are born, whether as an animal or a dog or a cat or whatever, you're carrying with you a set of karmas. Okay? You are made a certain whatever form only because you had to finish it. True. So by performing euthanasia, I was not ever carrying any karmic load because I never charged for euthanasia. I would just do it, my hands bent with agarbatti and prayer and bhajan. Like when you come to the clinic, you can see there's bhajan all the time in our clinic, 24/7. Right. So I never charged for it. So for me, it was a karmic zero, net zero kind of thing. But I felt I was releasing pets early. So I started explaining this concept to the pet parents. And those who agreed to serve them in the last few hours. Okay? Maybe there's got 3 days left, 4 days left. They say, no doctor, my pet is in pain. I say, then give painkillers. Keep them comfortable. But finish it. Finish it. That is what I believe in. Still, I don't force this. If somebody wants to do it, I have no problem. Somebody else from my team or some of my paravets or some of my doctors will help them perform it. Personally, I don't want to do it. Got it. Correct. I only want every pet, just like every human being, have the right to finish his own set of karmic actions. True. If I am wrong, I ask the people who are going to forgive me, but I'm entitled to my thoughts. जितने भी पेट ओनर्स है ना, वो कोई भी ब्रीड हो, उनका जो मन है वो तो लेके ही रहेंगे. ज़्यादातर ये अप्रोच होती है. उनको ये होता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अगर वो चीज़ चाहिए तो मैं वो वैसा पेट लूँगा. अब चाहे वो उनका जो भी रीज़न, उनको वो ब्रीड पसंद हो या फिर उनको सोशल स्टेटस के लिए चाहिए. आपको नहीं लगता कि इस चीज़ में गवर्नमेंट का कुछ कंट्रोल होना चाहिए
कि कौन सी ब्रीड्स को इंडिया में अलाउ करा जाए और कौन सी वो ब्रीड्स तो को नहीं? ऑलरेडी आने लग गया है, डेंजरस Okay. डॉग ब्रीड्स के लिए एक लिस्ट आ हम्म, रही है, हम्म, कुछ स्टेट्स में आ भी गई है. हम्म, सो सम प्लेसेस रॉटवीलर्स, पिटबुल्स हम्म, आर बीइंग बैंड. लेकिन हमने ये नौबत आने क्यों दी? एग्जैक्टली. पॉइंट ये है, हम्म, ये आई इसलिए कि मानो आपने पहली बार डॉग रखा है हम्म, और आपने उठा के सीधा रॉटवीलर खरीद लिया. आपको एक्सपीरियंस नहीं है एक्सपीरियंस नहीं डॉग है. पालने का. राइट. एक डॉग एक यंग एज में जब हम्म, सोशलाइज करता है, एक हम्म, सर्टन स्टेज पे आप पे पहली बार घुर्राएगा. हम्म, आपने उस टाइम पे उसका एग्रेशन डाउन कर दिया हम्म, तो कभी आपको जिंदगी में घुर्राएगा नहीं. सी एवरीबडी वांट्स अ अल्फा स्टेटस इन द हाउस. ट्रू. करेक्ट. हम्म, द पेट इज आल्सो पार्ट ऑफ योर हम्म, मेंबर. वो आपको कैसा देखता है? द नॉन फरी डॉग. वो हम्म, बिना बालों वाले डॉग को आपको समझता है. हम्म, ठीक है. आपको उस टाइम पे अगर डॉग का थोड़ा टेम्परमेंट काबू में ले आते तो आगे वो गुस्सा ही नहीं गुस्सा दिखाता. नहीं. यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट. सो दैट ब्रीड वाज नॉट फॉर यू. हम्म, अब हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि वी हैव दीज ब्रीड्स, दे हैव बिकम पॉपुलर, सो द गवर्नमेंट विल हैव टू क्रैक डाउन. मुझे इससे एक चीज़ आई कि मुझे ये चीज़ ज़रूर पूछनी है कि जितने भी पेट ओनर्स है वो अपने वेट्स पे भरोसा कैसे करें. क्योंकि फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे क्लिनिक में वेट्स हैं जो, मैं नहीं कह रहा कि सब ऐसे हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने मनी के लिए वो बहुत ज़्यादा बिल क्रिएट कर देते हैं या फिर बहुत ही अननेसेसरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं जस्ट फॉर द मनी, एंड ये चीज़ होती है. राइट. See, तो इस चीज़ पे वो कैसे कॉन्फिडेंट अपने वेट पे हो? it's your gut feeling, okay? ओके. The same thing is there even in human doctors, हम्म, and the same thing is there in the law profession also. हम्म, The same thing you will find in a car mechanic also. हम्म, Somebody might just replace the spark plug, हम्म, but somebody might say the carburetor entire has to be changed. हम्म, ठीक है? हम्म, That is your gut feeling. हम्म, It is nothing hard and fast rule. There is nothing like that. Okay. It's your gut feeling and how you feel about it. And let me tell you one thing was, हम्म, word of mouth publicity वर्क्स द बेस्ट. works the best. ठीक है? If your reputation in the field is of honesty, it will spread. ट्रू. And if it's of dishonesty, it will also spread. ठीक है? So every profession will have a certain number of black sheep. But at the same time, I would like to say, I do not say charging extra money for a service is right or wrong, because the overheads in each clinic will vary. For example, if I have a 5-star kind of setup, obviously to maintain it, राइट. I will have to charge you more. Charges are immaterial. It's the service you provide which should be top notch. राइट. Okay, if your pet is getting top notch services, you should not mind the money. But if the services are not top notch and you're paying too much money, you will That's not understand right. eventually. दैट्स ट्रू. ओके, सो वन लास्ट थिंग, जो आप जितने भी इस वर्ल्ड में पेट ओनर्स हैं उनको आप एक मैसेज देना चाहते हो उनके पेट्स के लिए, जिससे वो लोग अवेयर रह पाएँ एंड स्पेशली इन 2026 वो उस चीज़ को फॉलो अप कर पाएँ. Don't leave your pets with the domestic helps. And ओके. many times when we go for a walk, we'll see that the pet is lying on the road and the man is scrolling on a mobile. Spend time. Spend time with your pet. Okay, he also wants that, little extra attention, and plus more time you spend with him, the more problems you'll diagnose faster, more things you'll know about your pet, and you'll be able to both of you will be able to live a happier life. If you're getting a pet, it's your responsibility to look up. थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. इस चैनल को रिवाइव करने से पहले ही मैंने ये चीज़ सोच ली थी कि मैं आपके साथ एक 1-on-1 फेस टू फेस ज़रूर एक पॉडकास्ट ज़रूर कंडक्ट करूँगा. एंड थैंक यू सो मच कि इस चीज़ को यू फाइनली मेड इट हैपन. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. Pleasure is mine. थैंक यू सो मच.